अरे पढ़ने वालों, अरे पढ़ाने वालों। दोस्तों आज पहली बार मैंने पढ़ने वालों के साथ पढ़ाने वालों भी बोला है और इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको जल्दी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज की वीडियो बहुत खास है, चाहे वो आप बच्चे हों 10th और 12th के या फिर आप 10th और 12th को पढ़ाने वाले टीचर। ये वीडियो सबके लिए है। आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत तसल्ली से बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा सीबीएसई के प्रैक्टिकल लेने के रूल्स क्या हैं। अब लेटेस्ट जो रूल सीबीएसई ने बनाए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 के हिसाब से सीबीएसई ने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं अपने रूल्स में। तो ये वीडियो सारे बच्चों को तो देखनी चाहिए, पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है अंदर वीडियो के, बहुत आसान भाषा में। कल सीबीएसई का एक नोटिफिकेशन आया था, वो उसकी जो लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा टिपिकल है। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों को कमेंट आए जिनमें बहुत सारे टीचर भी थे कि यार अनुराग मतलब वो ऐसी बात करेंगे और भैया एक वीडियो बनाओ, इसको एक्सप्लेन कर दो कि ये वीडियो में आखिर मतलब इस नोटिफिकेशन में क्या है। तो मैं भाई एक्सप्लेन करूंगा और जितने भी टीचर हैं जो अभी नए टीचर बने हैं जिन्हें प्रैक्टिकल लेने हैं, चाहे वो फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, बायोलॉजी के हों, इकोनॉमिक्स के, मतलब जो सारे प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं वो सारे टीचर भी इस वीडियो को देखें और इसके अलावा जितने बच्चे हैं वो सारे इस वीडियो को देखें। तो चलो एक्सप्लेन करते हैं इसको एक एक करके। इसका जो वीडियो का मेरा आज का उद्देश्य है वो है सीबीएसई के प्रैक्टिकल के रूल्स क्या हैं क्लास 10th और 12th के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 के हिसाब से सीबीएसई ने क्या क्या परिवर्तन किए हैं अपने रूल्स में, रेगुलेशन में, और आपको क्यों इन्हें जानना जरूरी है ये आपको पूरा पता चल जाएगा मेरी इस वीडियो में। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहले सीबीएसई का नोटिफिकेशन जो है ये सीबीएसई का ऊपर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और इसको हमने यहाँ पर पूरा एक एक जो इसके पॉइंट्स थे 19-20 पॉइंट थे सीबीएसई के, टोटल सारे पॉइंट्स को हमने एक एक करके यहाँ पर रखा है और उसको एक्सप्लेन किया। पहला पॉइंट है एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट इज अ कंपलसरी एक्टिविटी। बहुत सारे लोग ये डिमांड कर रहे थे कि इस बार इसको हटा दिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये पढ़ाई का सबसे कंपलसरी पार्ट है, इसको हम हटा नहीं सकते। बाय स्कूल्स एवरी ईयर Till last year, the window for practical examination was provided from 1st January to 7th February। पिछले साल तक क्या था सीबीएसई का जो प्रैक्टिकल का टाइम होता था वो होता था, आप देख लीजिए 1 जनवरी से 7 फरवरी तक, लेकिन इस साल कोविड की वजह से प्रैक्टिकल का टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। और आपको आश्चर्य होगा इस बार जो प्रैक्टिकल का टाइम है सीबीएसई को 1 मार्च से लेकर और 11 जून तक है। 11 जून यानी कि जब तक आपके एग्जाम चलेंगे। मैं आपको ये बता दूं, मैंने यहाँ पर लिखा है कुछ, पहले केवल 38 दिन के लिए मिलता था प्रैक्टिकल का टाइम, 38 दिन के अंदर प्रैक्टिकल निपटाने होते थे सारे स्कूल्स को, लेकिन अब 103 दिन स्कूल प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ओ भाई, मैंने लिखा ओ भाई। और ये क्या है देखो, 4 मई से एग्जाम शुरू होंगे जबकि 1 मार्च से स्कूल प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाना शुरू कर सकते हैं। 4 मई से लेकर 4 मई से लेकर एग्जाम शुरू होंगे, मतलब मार्च अप्रैल 2 महीने पूरे मिलेंगे प्रैक्टिकल करवाने के लिए प्योर, जब कोई एग्जाम नहीं होगा। उसके बाद जब 4 मई से एग्जाम शुरू हो जाएंगे तो मई पूरा और जून के 11 तक भी स्कूल वाले प्रैक्टिकल करवा सकते हैं। पूरे 103 दिन इस बार स्कूल वाले प्रैक्टिकल ले सकते हैं बच्चों का। तो इसमें मैं आपको बात बता दूं, अगर किसी बच्चे का मार्च और अप्रैल में प्रैक्टिकल नहीं हो पाता, वो स्कूल नहीं ज्वाइन कर पाता पैंडेमिक की वजह से, किसी और प्रॉब्लम से, तो बच्चा फिर उसके बाद एग्जाम जब चल पड़ेंगे 4 मई से, उसके बाद 11 जून तक वो बच्चा स्कूल जाकर कांटेक्ट करके अपना प्रैक्टिकल दे सकता है। पूरे 103 दिन है, हिस्ट्री में पहली बार सीबीएसई की हो रहा है। नेक्स्ट, Schools have been opened for the students of class 10th and 12th in a majority of states। इस पैराग्राफ में सीबीएसई ने कहा है कि बच्चों का फायदा इसी बात में है कि वो स्कूल जाकर अब प्रैक्टिस कर लें। इस बात से हम थोड़े से सहमत नहीं है क्योंकि अब सीबीएसई स्कूल जाकर बच्चों को प्रैक्टिस करवाएगी तो क्या कोई गारंटी लेगा कोविड के इन्फेक्शन की? क्या स्कूल एसओपी फॉलो करेंगे? क्या बच्चे इतने समझदार होते हैं 10th के और 12th के कि वो आपस में गले ना मिले, हाथ ना मिलाएं या एक दूसरे का लंच शेयर ना करें? तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सीबीएसई ने क्लियर कहा है कि हम चाहते हैं बच्चे स्कूल जाएं और वहाँ पर प्रैक्टिस करें, और इसके लिए एम्पल टाइम हम दे रहे हैं क्योंकि 4 मई से एग्जाम है। तो ये पॉइंट आपका जबरदस्त है, यहाँ पर ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इनकी 3 पॉइंट हैं वो हैं फॉलोइंग इज अकॉर्डिंगली कम्युनिकेटेड टू द स्कूल्स फॉर एडहेरेंस, मतलब ये सारी बातें स्कूलों को भेज दी गई हैं। पहला, स्कूल विल कंडक्ट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम 1 मार्च 2021 टू 11 जून, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और सारे इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट फाइल सब कुछ इसी में होना है। इसके बाद 11 जून के बाद कुछ नहीं होगा। दूसरा पॉइंट बहुत जबरदस्त है जो आपको समझना चाहिए सारे टीचर्स को, स्टूडेंट्स को भी। मार्क्स विल बी अपलोडेड इमीडिएटली आफ्टर द असेसमेंट इज ओवर, मतलब जैसे ही असेसमेंट पूरा होगा, प्रैक्टिकल चल रहा होगा, उसके तुरंत बाद जो सीबीएसई की ऐप होती है, टीचर्स को पता होगी ये बात, वहां पर
एकदम आपको मार्क्स करने पड़ेंगे अपलोड, स्कूल का स्टाफ करेगा, उसका लिंक प्रोवाइड किया जाएगा सारे स्कूलों को, वो वेबसाइट पर होगा बोर्ड की। वाइल अपलोडिंग मार्क्स स्कूल विल इंश्योर दैट करेक्ट मार्क्स आर अपलोडेड एज नो करेक्शन इन द मार्क्स विल बी अलाउड वंस मार्क्स आर अपलोडेड। मतलब अगर एक बार सीबीएसई की वेबसाइट पर आपके मार्क्स चले गए, फिर स्कूल भी उनको चेंज नहीं कर सकता और कोई तरीका नहीं, ना आप एप्लीकेशन दे सकते, बोर्ड में वही मान लेगा जो आपका स्कूल आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स भर देगा एक बार। तो भाई ये कहावत है कि बेटी बाप के घर में, मतलब ये ध्यान रखें सारे स्कूल, सारे टीचर्स, खासकर जो नए टीचर्स हैं जो अभी प्रैक्टिकल लेंगे पहली बार, कि मार्क्स जब भरें तो उससे पहले पेपर वर्क अच्छी तरह कर लें कि किस बच्चे को कितने मार्क्स देने, इंटरनल मार्क्स कितने, प्रोजेक्ट के मार्क्स कितने, या कोई चेंज तो नहीं करना है, उसके हिसाब से आप भर लें, उसके बाद फाइनल लिस्ट आप अपलोड करें। तीसरा पॉइंट बहुत जबरदस्त है, स्कूल शुड कीप इन माइंड मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड फॉर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट internal assessment while awarding uploading marks. A list indicating maximum marks in each component is annexed in annexure 1. मतलब हर चीज में कितने मैक्सिमम मार्क्स दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा सब्जेक्ट है फिजिक्स, मैं फिजिक्स का प्रैक्टिकल लेने जाता हूँ 5-6 साल से, इसमें मैक्सिमम मार्क्स 30 हैं, तो 30 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स उस चीज़ में टोटल मिलाकर नहीं दिए जा सकते हैं। ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इनका, ये बहुत काम के पॉइंट मैंने निकाले हैं। अगर किसी स्कूल ने एग्जामिनर के अलावा किसी और ने एग्जाम कंडक्ट किया, सुन लो मेरी बात ध्यान से सारे बच्चे, अगर आपके स्कूल में जिसकी ड्यूटी एग्जामिनर की लगी हुई है उसके अलावा कोई और टीचर ने एग्जाम कंडक्ट किया, ऐसा होता था कि एग्जामिनर आए ही नहीं है, वहीं से फ़ोन कर दिया सर मैं आ नहीं पा रहा हूँ, मैं लेट हूँ, तो स्कूल के टीचर ही जो है प्रैक्टिकल करवा देते थे आपसी सहमति से। बहुत होता है ऐसा, मैंने भी देखा है। तो अगर ऐसा हुआ तो स्कूल तो गयो, मैंने लिखा है स्कूल तो गयो, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि अगर ऐसा हुआ तो उस स्कूल की जो मान्यता है सीबीएसई के साथ उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। If practical examination is conducted by a teacher other than that appointed by the board, examination will be cancelled, oh my god, and the student will be awarded proportionate marks। और हाँ एक बात और, इस केस में अगर किसी और ने आपका प्रैक्टिकल लिया तो स्कूल की तो गई मामला खत्म, लेकिन आपका नुकसान नहीं होगा। उस केस में आपका एग्जाम प्रैक्टिकल का तो कैंसिल माना जाएगा और आपको दूसरा प्रैक्टिकल देने का चांस नहीं मिलेगा, लेकिन उस सब्जेक्ट में आपके थ्योरी में जितने मार्क्स आए हैं परसेंटेज में, उतने ही मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में दे दिए जाएंगे। इसको आप समझो। मान लो एक बच्चे का फिजिक्स का प्रैक्टिकल था और मैं स्कूल में गया ही नहीं प्रैक्टिकल लेने, मैंने स्कूल से सेटिंग कर ली, फ़ोन कर लिया सर मैं आ नहीं पा रहा हूँ, आप मेरे पैसे दे देना जो मुझे देना चाहते हो आप, जो उसकी फीस DATA बनता है वो लेटर दे देना आप मुझे कि आप मैं आया था आपके स्कूल में और आपने टीचर से प्रैक्टिकल करवा लो और नंबर अपने हिसाब से दे दो, होगी सेटिंग। अगर बोर्ड को ये बात पता चल गई तो बोर्ड उस स्कूल को बार्ड कर देगा, ब्लैक लिस्ट में डाल देगा, प्लस उसके खिलाफ प्रोसेस चलेगी जो उनकी बोर्ड की कानून होते हैं। लेकिन जो बच्चे वहाँ एग्जाम दे रहे थे उनका वो प्रैक्टिकल पूरा कैंसिल माना जाएगा, उन्होंने जो बोर्ड में मार्क्स भेजे थे वो भी कैंसिल हो जाएंगे। अब बच्चे के जो थ्योरी में नंबर आएंगे, मान लो किसी बच्चे के थ्योरी में नंबर आए 70 में से 35, 50%, तो उस बच्चे को प्रैक्टिकल में 30 में से 15 नंबर दे दिए जाएंगे। कितने? 30 में से 15, क्योंकि 15 जो नंबर होंगे 30 का वो 50% होंगे। जिस हिसाब से थ्योरी के नंबर आए उस हिसाब से प्रैक्टिकल में नंबर दे दिए जाएंगे। हालांकि बात तर्क संगत तो नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल का ब्रेन बच्चे का अलग होता है, थ्योरी का अलग, बट बोर्ड का रूल है जो सबको मानना पड़ेगा। इसके बाद इन्होंने कहा द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड प्रोजेक्ट असेसमेंट विल बी डन इन द रेस्पेक्टिव स्कूल्स। प्रैक्टिकल का पेपर और जो प्रोजेक्ट सारी चीज़ें फाइल वाइल चेक होती हैं वो उसी स्कूल में करी जाएंगी जहां पर बच्चे का फॉर्म भरा गया है। तो अगर आपने मेरी प्रैक्टिकल वीडियो नहीं देखी है, 3-4 वीडियो है प्रैक्टिकल की जो यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में है मेरी, वो आप जरूर देखें। आप सर्च करना फिजिक्स प्रैक्टिकल वीडियोस बाय अनुराग त्यागी या फिजिक्स प्रैक्टिकल अनुराग त्यागी, या खाली फिजिक्स प्रैक्टिकल से मेरी वीडियो आ जाती है, तो वो जरूर देखना आप। और उसमें जो बच्चों की मैं फाइल फाड़ रहा हूँ, जब हम फाइल चेक करते हैं, मान लो मेरे हाथ में फाइल है, वैसे एक बुक है, ये फाइल है मान लो, तो हमें क्या करना होता है, जो फाइल होती है ना उसको हम थोड़ा सा फाड़ देते हैं यहाँ से, इस तरह फाड़ देते हैं। मैं इसको फाड़ूंगा नहीं, इस तरह फाड़ देते हैं। क्यों? ताकि नेक्स्ट ईयर उसको, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं स्कूल से फाइल ले लेते हैं, चपरासी फाइल दे देते हैं उनको, और उसी फाइल को वो कवर बदल के यूज़ कर लेते हैं या रीडिंग वेडिंग कॉपी कर लेते हैं। ग्राफ भी टीचर काट देता है पूरा। तो जो बच्चे कमेंट कर रहे थे भैया आप फाइल फाड़ रहे हो और डिसलाइक कर रहे थे, तो प्लीज़ उस डिसलाइक को लाइक में बदल देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता था, पर वो बोर्ड का ही रूल होता है और वो सब टीचर को करना पड़ता है। अगर कोई टीचर वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज ये बात सपोर्ट कर देना। 7वां पॉइंट, देयर विल बी एन एक्सटर्नल एग्जामिनर एज वेल एज इंटरनल एग्जामिनर एज पास्ट प्रैक्टिस। जैसे पहले होता था एक स्कूल का टीचर और एक बोर्ड का टीचर, दोनों होंगे। एन ऑब्जर्वर विल ऑल्सो बी अपॉइंटेड, ये देखो, एन ऑब्जर्वर विल ऑल्सो बी अपॉइंटेड बाई बोर्ड हु विल सुपरवाइज कंडक्शन ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट असेसमेंट। ओ भाई, ये मेन चीज है। देखो
इस बार सीबीएसई एक नया ऑब्जर्वर भेजेगी। देखो, एक तो प्रैक्टिकल लेने वाला भेज दिया एक्सटर्नल। मान लो मैं गया नोएडा के किसी स्कूल में डीपीएस में, चलो अनुराग जी आप एक्सटर्नल एग्जाम में चले जाओ, मैं चला गया। एक वहां का टीचर, एक मैं टीचर और एक सीबीएसई का सुपरवाइजर ये देखेगा कि दोनों ने कोई सेटिंग तो नहीं कर ली, स्कूल ने एक्सटर्नल ने, और सेटिंग करके गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। तो एक सीबीएसई का ऑब्जर्वर वहां आएगा और उसको चेक करेगा और जो सीबीएसई को डायरेक्ट रिपोर्ट भेजेगा। कैसे भाई, एक ऐप होगी उनके फोन में, उसके ऑब्जर्वर को, उस पे क्या करना पड़ेगा, स्कूल को सारे बच्चों को खड़ा करके लैब में सारी लैब दिखनी चाहिए, मास्क नहीं होने चाहिए मुंह पे, मास्क हटाकर टीचर इंटरनल, टीचर एक्सटर्नल, ऑब्जर्वर, प्रिंसिपल भी चाहे तो आ जाओ फोटो में। एक ग्रुप फोटो खींचेगा, जियो टैग और डेट टैग करना पड़ेगा और टाइम टैग करना पड़ेगा। जियो टैग नहीं पता तो कमेंट कर देना, बता दूंगा मैं। जियो टैग फोटो, पूरा फेस दिखना चाहिए, कोई मास्क नहीं होना चाहिए। भाई साहब इतने सारी सख्ताई चल रही है, मामला स्ट्रिक्ट है। ये पहले भी होता था वैसे, लास्ट ईयर भी था ये, जब मैं प्रैक्टिकल लेने गया एक स्कूल में नोएडा के, तब भी था। लेकिन जियो टैग था, लेकिन ये जो था ना ऑब्जर्वर आएगा पूरा, वो तो उस टाइम फ्लाइंग स्क्वाड में होते थे कि एक स्कूल में गए फिर दूसरे में चले गए। इस बार हर स्कूल को एक अलग से सुपरवाइजर भेजेगा सीबीएसई, तो मामला खतरनाक है। और भाई सबसे बड़ी बात है कि फोटो लैब में ही होना चाहिए। ये नहीं कि फोटो खिंचवा लिया कहीं पार्क वार्क में खड़े हो गए, स्कूल के लॉन में ले गए या प्रिंसिपल ऑफिस में खड़े हो गए से, ऐसा नहीं। और मास्क नहीं लगा सकते आप, बिल्कुल आराम से रहना, आपके फेस दिखने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है आपके नंबर, मतलब आप फोटो में नहीं हो, अगर कुछ बच्चे से होता है ना एकदम फोटो, प्रैक्टिकल हुआ फोटो खिंचाना निकल लिए, तो अगर आपका फोटो नहीं हुआ इस फोटो में और आपके मार्क्स दे रखे हैं तो उसको बोर्ड कैंसिल भी कर सकता है, क्योंकि बोर्ड सोचेगा आप प्रैक्टिकल में नहीं थे, आपको फर्जी मार्क्स दिए गए हैं। बोर्ड के पास ऐसी लाखों शिकायतें हैं जिसमें स्कूल की शिकायत करी गई है कि स्कूल ने फर्जी रूप से नंबर दिए बच्चों को। ऐसे भी केस होते हैं जब बच्चा थ्योरी में फेल हो गया, प्रैक्टिकल में उसको 30 में से 30 दे रखे हैं। बहुत कुछ होता है यार, मैं सारी बातें आपको ऑन कैमरा नहीं बता सकता। ऐसा भी होता है कि बच्चे कुछ भी नहीं आता, उसको 30 नंबर दे दिए। और ऐसा भी होता है स्कूलों में, मैंने देखा है, मैं कई स्कूलों में प्रैक्टिकल लेने जा चुका हूं बोर्ड में, कि अगर वो टीचर इंटरनल जो स्कूल का टीचर था उससे बच्चे ने ट्यूशन नहीं पढ़ रखा था, या उससे टीचर की कोई अनबन हो गई थी, कोई बात हो गई थी, तो भाई टीचर ने उसके नंबर काटने के लिए बोला, सर इसके नंबर कम दो, जबकि वो बच्चा वाइवा में अच्छा है। हालांकि कोई भी एग्जाम ऐसा करता नहीं है कि नंबर काट दे, लेकिन प्रेशर डाला जाता है। तो सीबीएसई बहुत स्ट्रिक्ट है इस बार। अब नेक्स्ट पॉइंट है, some other information such as batch number, total batch, date, time will also be required to upload on the link। देखो भाई, आप ये फोटो और मार्क्स ऐसे नहीं जोड़ सकते, आपको बैच नंबर डालना पड़ेगा, टोटल कितने बैच हैं आपके स्कूल में, डेट, टाइम, सब कुछ डालना पड़ेगा। The software will ensure that photograph uploaded is geo tagged and time tagged। मतलब अगर आपका फोटो जियो टैग नहीं है, टाइम टैग नहीं है, तो सॉफ्टवेयर उस फोटो को अपलोड ही नहीं करेगा। The practical project marks will have to be uploaded on the link provided by the board immediately after completion of work and on the same date। जैसे ही प्रैक्टिकल होगा उसी टाइम आपको सारे टीचर्स को वो नंबर प्रैक्टिकल के, थ्योरी के, प्रैक्टिकल के, असेसमेंट के, जो भी हैं व्हाटएवर, कोई मॉडल बनाया बच्चे ने, जो भी आप देना चाहते हो उसी टाइम डालने पड़ेंगे। प्रैक्टिकल के बाद अब वो नंबर वैलिड नहीं होंगे उस डेट के बाद, कुछ टाइम होगा सॉफ्टवेयर में, वो आप देख लेना। लास्ट सारा काम पहले ऑफलाइन होता था, लिस्ट बनती थी, अब सारा जुगाड़ खतरनाक हो चुका है। The marks of internal grade should also be uploaded simultaneously, that is with effect from 1st March 2021 to 11 जून। मतलब कुछ स्कूलों में क्या होता है, कुछ क्लासेस में जैसे 10th क्लास है वहाँ पर इंटरनल मार्क्स होते हैं, कुछ सब्जेक्ट में इंटरनल मार्क्स होते हैं जैसे इकोनॉमिक्स है सारे, तो वो कह रहे हैं कि इंटरनल मार्क्स अगर प्रैक्टिकल के साथ देने हो, मान लो प्रैक्टिकल 30 नंबर का है, उसमें 10 नंबर इंटरनल मार्क्स के हैं, तो वो आपको 1 मार्च 2021 से 11 जून 2021 तक ही आप डाल सकते हो। इसके बाद कोई मार्क्स नहीं डाल पाओगे आप, ना इससे पहले डाल पाओगे। अगर कोई बच्चा भूल गया, कोई टीचर भूल गया, तो वो सारे बच्चे की लाइफ खत्म। नो एक्सटेंशन इन एनी एक्टिविटी शैल बी ग्रांटेड। इसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। भाई बहुत टाइम दे दे, 103 दिन, इंक्लूडिंग लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग डेटा एंड फोटोग्राफ एक्सेट्रा विच इज 11 जून 2021। सच बताऊं तो जब मैंने पढ़ा था रात कि 11 जून तक प्रैक्टिकल हो सकते हैं, भाई मैं हिल गया कि सीबीएसई इतनी दयालु कैसे हो रही है। और ये जो हमारे शिक्षा मंत्री है ना भाई, आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, यार ये बहुत मतलब जबरदस्त बंदे हैं भाई। यार इतने अच्छे अच्छे डिसीजन बच्चों के लिए सोचो, 1 मार्च से 11 जून तक प्रैक्टिकल हो सकते हैं भाई। और ये क्यों करा? पेंडेमिक है। कोई बच्चा दिल्ली में रहता था, पापा जॉब करते थे, जॉब छूट गई, परिवार वापस गांव में चला गया, बिहार, उत्तराखंड, आसाम, ओडिशा, दूर चले गए, वापस नहीं आ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, 1 मार्च से पेपर है, जून तक तो आ ही जाओगे ना भाई। इतना तो फैसिलिटी हो गई, साइकिल भी चला के आओगे तो आराम से आ जाओगे, पैदल भी आओगे तब भी पहुंच जाओगे, इतना सारा टाइम दे दिया। द मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट ऑफ क्लास 10th विल आल्सो बी अपलोडेड फ्रॉम 1st मार्च टू 11 जून। एक एक पॉइंट भाई एक्सप्लेन किया इन्होंने बेचारों ने। 10th क्लास के भी जो इंटरनल मार्क्स हैं वो 1 मार्च से 11 जून तक 2021 तक टीचर आराम से, स्कूल वाले आराम से डाल सकते हैं सॉफ्टवेयर में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा,
मैंने लिखा इंटरनल मार्क्स टाइम, जो इंटरनल मार्क्स है वो अपने टीचर से पूछ लेना, सर आपने हमारे इंटरनल मार्क्स डाल दिए। और जो टीचर है वो भी ध्यान दें, प्रैक्टिकल इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप उसी दिन, जिस दिन प्रैक्टिकल है उसी दिन आपको इंटरनल मार्क्स डाल सकते हैं, उसके बाद नहीं डाल सकते आप। नेक्स्ट, roll numbers of absent candidates on the scheduled dates of examination be intimated to the concerned regional office to enable them to appoint external examiner and observer for reconduct of their practical examination। अगर कोई बच्चा गायब है, एब्सेंट है, तो उसका वो करना पड़ेगा, सूचना देनी पड़ेगी बोर्ड को, ताकि उसके लिए दोबारा एग्जाम करवा पाएं 11 जून तक, और एग्जामिनर भी उसके लिए अपॉइंट करना पड़ेगा बोर्ड को, उसका पूरा पेपर दोबारा होगा। लेकिन सारे एब्सेंट की ऐसे नहीं कि स्कूल में एक वो भेजेगा एक बच्चे के लिए, जितने भी एब्सेंट बच्चे होंगे उनकी सीबीएसई लिस्ट बनाता है और उनको एक सेंटर अपॉइंट कर देता है कि इस सेंटर पे आप जाओ स्कूल में, वहां पर हमारा एग्जामिनर आएगा, ऑब्जर्वर आएगा और वहां पर आपका प्रैक्टिकल होगा, इंटरनल उसी स्कूल का होगा। तो कोशिश करना अपने ही डेट पर एग्जाम दे लेना, अपने स्कूल में ही। अगर आपका पेपर छूट गया प्रैक्टिकल वाला, मतलब प्रैक्टिकल छूट गया आपका, तो फिर आपको किसी और स्कूल में जाकर देना पड़ेगा जहां एब्सेंट बच्चों के प्रैक्टिकल हो रहे होंगे। तो अच्छी बात यह है कि अपने स्कूल में दे लो, वहां पर सारे आपके दोस्त साथ होंगे, स्कूल सारा स्टाफ आपको जानता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कोई क्रिकेट टीम अपने देश में खेलती है तो कॉन्फिडेंस बूस्ट रहता है, दूसरे देश में जाती है तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। नो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड आफ्टर 11 जून। ये बात बार बार लिख रहा है बोर्ड, हर पॉइंट में बात लिखी हुई है, ध्यान दो इस बात पर। विंटर बाउंड स्कूल्स विल ऑल्सो फॉलो द अबव इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली। विंटर बाउंड स्कूल वो होते हैं जो पहाड़ी इलाकों पे होते हैं, जहाँ ठंड बहुत पड़ती है, तो वो ये नहीं कह सकते कि हम तो यहाँ ठंडे इलाके में रहते हैं, उनको भी ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे। एब्सेंट वालों का 11 जून तक दोबारा प्रैक्टिकल हो सकता है, पर उसके बाद नहीं। ये बात मैंने अलग से लिखी है, जो बच्चे एब्सेंट हो जाएंगे बाई चांस, भगवान ना करे, तो 11 जून तक वो प्रैक्टिकल दे सकते हैं दोबारा, लेकिन उसके बाद किसी हालत में प्रैक्टिकल उनका नहीं हो सकता। एक बात और बता दूं, आप एक बार एब्सेंट हो गए, आपको दूसरी डेट मिल गई, फिर आप एब्सेंट हो गए, फिर आपको दूसरी डेट, तीसरी डेट नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट 19वां जो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट ये कहता है कि स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोविड प्रोटोकॉल्स बाय द स्कूल। इस पर सीबीएसई बहुत स्ट्रिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन दी है कि कोविड के एसओपी फॉलो होने चाहिए। पहला पॉइंट, लेबोरेटरी विल बी सैनिटाइज्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट आफ्टर कंडक्शन ऑफ प्रैक्टिकल इन ईच अदर। 1% जो स्टैंडर्ड होता है सैनिटाइजर, उससे होगा, हर प्रैक्टिकल के बाद सैनिटाइज करना पड़ेगा। तो ये तो मुझे लगता है स्कूल वाले करेंगे, स्कूल वाले साफ सफाई में तो बड़े अच्छे रहते हैं, खासकर प्राइवेट स्कूल। हैंड सैनिटाइजर भी केप्ट इन लेबोरेटरी फॉर सैनिटाइजिंग हैंड। अगर आपका स्कूल, मैंने कहीं सोलो के नोटिस पढ़े हैं जो बच्चों को भेज रहे हैं, वो तो कह रहे हैं बच्चा अपने घर से लाएगा वो सैनिटाइजर, तो ऐसा नहीं है, सैनिटाइजर स्कूल को ही लैब पे रखना पड़ेगा। अरेंजमेंट ऑफ कवर्ड डस्टबिन इन मेड एंड इट शुड बी क्लीन फ्रीक्वेंटली। कवर्ड डस्टबिन होने चाहिए लैब्स में और उसको बार बार साफ भी करना चाहिए। A batch of 25 students should be divided into 2 subgroups of conduct practicals if need be looking into COVID। मतलब अगर आपके यहाँ 100 बच्चे हैं तो आप उनको 25 बच्चों के ग्रुप में बनाओगे, फिर 25 बच्चों का ग्रुप भी आपको 2 ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा, चाहे 12 13 13 12 14 इस तरह से डिवाइड कर करके आपको 2 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। मतलब कहने का ये है कि एक साथ आप 12 13 से ज़्यादा बच्चों को एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल नहीं करवा सकते। फिर लिखा है हाउएवर इन सच केसेस मार्क्स विल बी अपलोडेड ऑफ बोथ द सब ग्रुप्स ऑन द लिंक प्रोवाइडेड बाय द सीबीएसई। मतलब अगर आपने 25 बच्चों को 2 बैच में डिवाइड किया है, तब भी आपको उनके मार्क्स सेम लिंक पे डालने पड़ेंगे। ये नहीं कि आपको उनके लिए अलग अलग लिंक दिया जाएगा, सीबीएसई केवल एक लिंक देगी। बैच के मार्क्स भले ही आपने बैच के प्रैक्टिकल अलग अलग लिए हो, पर मार्क्स एक साथ देने पड़ेंगे। इसके अलावा 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स विल बी इन्फॉर्म अबाउट द कोविड प्रोटोकॉल्स। मतलब स्कूल की ड्यूटी होगी है कि बच्चों को बताए कोविड प्रोटोकॉल्स क्या हैं, जैसे कि मास्क पहनना, हाथ धोना, किसी दूसरे को टच नहीं करना, अपने फेस को टच नहीं करना, ये सारी चीज़ें। ये तो खैर स्कूल करता है, इस पर तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, चूंकि मैं बहुत स्कूलों में काम कर चुका हूँ, तो ये साफ सफाई में और इनमें चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्टूडेंट विल इन्फॉर्म अबाउट द कोविड प्रोटोकॉल्स। ये तो मैंने बता दिया। स्टूडेंट्स आर अलाउड टू ब्रिंग अ स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोतल ऑफ सैनिटाइजर। इस बच्चे घर से भी एक सैनिटाइजर की बोतल ला सकते हैं और अपने दस्ताने ला सकते हैं और फेस मास्क भी ला सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है 7वां, ऑल्सो स्कूल्स विल प्लेस द एक्सपेरिमेंट इन लेबोरेटरी इन सच ए मैनर दैट सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स आर फॉलोड। ये जो 25 बच्चों के ग्रुप को 12 और 13 में डिवाइड करने का मामला है, ये भी सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ही है। इस बार बोर्ड में बच्चे बहुत दूर दूर बैठेंगे, शायद एक रूम में 12 बच्चे, बताऊंगा बाद में आपको, मैं अपडेट देते रहेंगे। इसके लिए आप एग्जाम जानकारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वहां पर छोटी छोटी अपडेट में देता हूं। और ये वीडियो तो अनुराग के क्लासेस पे आएगी, क्योंकि ये वीडियो मेन वीडियो है, तो यहां पर हम सीबीएसई की कुछ खास बातों की वीडियो डालेंगे, पर सारी वीडियो, सारी छोटी छोटी खबर हम एग्जाम जानकारी चैनल पर डालते हैं।
School should prepare entry and exit norms for the student based on the location and infrastructure for the laboratories and also mark the sign from entry to laboratory for maintaining social distancing. स्कूल को जगह जगह बोर्ड लगाने पड़ेंगे कंप्यूटर से प्रिंट करके, ये एंट्री है, एग्जिट है, जहां से बच्चा एंट्री करेगा वहां से एग्जिट नहीं होगा, एग्जिट दूसरे गेट से होगा जैसे मॉल में होता है। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल, और इस बार मुझे लगता है काफी स्कूलों पे कार्रवाई भी हो सकती है। कुछ स्कूल केयरलेस होते हैं, वो इन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे। तो अगर ये वीडियो स्कूल वाले देख रहे हो तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सारे चीजों को आप फॉलो करें, बिकॉज बार बार जो इंफेसिस दिख रहा है मुझे संयम भारद्वाज जी का, वो इस पर दिख रहा है कि आप कितने एसओपी फॉलो करते हो, कितने नहीं करते हो। अगर आप सारे लैब को साफ करवा के पोस्टर वोस्टर चिपका कर बढ़िया तरह से तैयारी कर ली सारे स्कूल वाले। Students will wash their hands prior to start of practical and after completion of practical. Students शुरू में जब प्रैक्टिकल शुरू होने वाला होगा तब भी हाथ धोएंगे, बाद में भी धोएंगे, बल्कि मैं तो कहता हूं प्रैक्टिकल के दौरान भी 4-5 बार हाथ धो लेना, क्योंकि बच्चे आपके साथ होंगे दूसरे, और कोविड का खतरा भी गया नहीं है दोस्तों। एग्जॉस्ट फैन शुड बी स्विच्ड ऑन टू हैव प्रॉपर एयर सर्कुलेशन। तो जिन स्कूलों में एग्जॉस्ट फैन नहीं लगे हुए हैं वो प्लीज लगवा लें, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है और उनको ऑन रखना है। डोर्स ऑफ द लेबोरेटरी शुड बी केप्ट ओपन। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, लैब के दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते। कुछ स्कूल वाले मैंने देखे हैं जब प्रैक्टिकल चलता है तो भाई लैब के दरवाजे बंद करके करते हैं। कुछ एग्जामिनर को भी हैबिट होती है, दरवाजे बंद कर लेते हैं। तो रूल ये है कि आप गेट बंद नहीं कर सकते, आप दरवाजे बंद नहीं कर सकते, और एग्जॉस्ट फैन मस्ट है। अगर आपकी लैब में एग्जॉस्ट फैन नहीं है तो आपको एग्जॉस्ट फैन लगवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये मक्खी। नेक्स्ट 12वां पॉइंट जो है, ऑफिशियल डेपुटेड इन लेबोरेटरी विल टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस एवरी डे एज ही शी विल कम इन कांटेक्ट विद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये अच्छा पॉइंट है बहुत। जितने भी ऑफिशियल्स हैं स्कूल के, टीचर्स, सुपरवाइजर्स, उनको अपना ध्यान रखना है प्रॉपर, क्योंकि वो रोज बहुत सारे बच्चों कॉन्टैक्ट में आएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग वाइवा वॉइस, बोथ वॉइस की स्पेलिंग गलत है बोर्ड वालों, ये सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए है। आपके इसमें 3-4 स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं और बता दूंगा। ड्यूरिंग वाइवा वॉइस बोथ स्टूडेंट एंड एग्जामिनर शुड हैव फेस इन द सेम डायरेक्शन। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में। इस बार जब प्रैक्टिकल होगा तो अभी तक क्या होता था, बच्चा सामने बैठता था टीचर के, ऐसे। हम यहाँ बैठे हैं, मेरी वीडियो देखना आप, प्रैक्टिकल की वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लेना, या आपको सजेशन में आ सकती है ऊपर। तो अभी तक क्या होता है, इंटरव्यू होता है तो टीचर इधर, बच्चा इधर। तो उससे क्या होता था, बहुत से बच्चे शिकायत करते थे कि हमें घबराहट होती है। अच्छा, बहुत से बच्चे ये भी कहते थे, सर जब हमारे सामने टीचर होता है तो हमें क्या होता है, हमें जो आंसर पता था वो हम भूल जाते हैं। ऐसी भी शिकायत बच्चों ने करी है। तो इसके लिए सीबीएसई ने क्या कहा कि बच्चा भी इधर को बैठेगा मुंह करके, टीचर भी इधर को बैठेगा ऐसे। तो टीचर कैसे पूछेगा क्वेश्चन, हाँ भाई व्हाट इज वर्नियर, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, बच्चा सर वो द मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज, तो ऐसे देखेगा ऐसे नीचे। फिर टीचर पूछेगा व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, सर वो सर गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस सर। सामने उसके दोस्त खड़े हैं, पहले तो सामने टीचर होता है, दोस्त खड़े हैं, दोस्त हंस रहे हैं, और जैसे ही बच्चे ने दोस्तों को देखा गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस, और बच्चे हंस रहे, तो बच्चा सर भूल गया सर। तो ये शायद बच्चे अगर सामने होंगे तो बच्चे को ज़्यादा घबराहट होगी, क्योंकि दोस्त जो होते हैं बड़े कमीने होते हैं भाई, वो तुम्हें जरूर वो करेंगे, तो ध्यान रखना है ना। तो ये पॉइंट है। टॉयलेट शुड बी क्लीन, टॉयलेट साफ होने चाहिए। तो सर बड़े जो स्कूल होते हैं उनके तो होते हैं, पर सरकारी स्कूलों में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन वही रहेगी जो पहली होगी, और एक बार में एक ही बच्चा वॉशरूम जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक बार में एक बच्चा वॉशरूम जा सकता है, दूसरा बच्चा वॉशरूम नहीं जा सकता है। और टीचर का और बच्चे का मुंह एक तरफ होगा, और एग्जाम होते ही बच्चे को स्कूल छोड़ना पड़ेगा। ये पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही एग्जाम खत्म होगा बच्चे को स्कूल छोड़कर जाना पड़ेगा। ये पॉइंट बहुत ध्यान से आप देखिएगा। तो दोस्तों मैं एक बार लास्ट में सारे पॉइंट, मेन पॉइंट क्लियर कर देता हूं। आपके जो प्रैक्टिकल है वो 1 मार्च से लेकर 11 जून तक हो सकते हैं। जब आपका स्कूल डेट देगा, अगर उस डेट पर आप नहीं पहुंच पाए तो आप 11 जून तक कभी भी दोबारा प्रैक्टिकल दे सकते हो, लेकिन तिबारा नहीं, बस एक चांस और मिलेगा आपको। दूसरा, टीचर और बच्चा एक ही तरफ मुंह करके बैठेंगे, जैसे टीचर हैं और ये बच्चा है पप्पू, तो इनका मुंह एक ही तरफ रहेगा, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं बैठेंगे। तीसरा, सैनिटाइजर आपको ले जाना है साथ में या नहीं ले जाना आपकी मर्जी, स्कूल को देना पड़ेगा, और एग्जॉस्ट फैन देना पड़ेगा, और सेम डे पर आपको मार्क्स अपलोड करने पड़ेंगे ऐप पर। तो ये मेन खबरें हैं। मुझे पूरी उम्मीद है यार ये वीडियो तुम्हें बहुत अच्छी लगी होगी, और टीचर्स के लिए भी अच्छी होगी। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके बताना कि क्या आपकी फाइल तैयार हो गई। नंबर 1, क्या आप प्रैक्टिकल के लिए रेडी हो, कमेंट करना। नंबर 3, क्या आपको किसी पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट की रीडिंग में दिक्कत है। नंबर 3। नंबर 4, क्या आपके स्कूल वालों ने आपको सारे रूल्स बताएं। नंबर 5।
नंबर 6, आप कौन से मंथ में चाहते हैं आपका प्रैक्टिकल हो, ये भी कमेंट कर देना। और अगर टीचर इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करना आपको वीडियो कैसी लगी, जो मेरे टीचर भाई बहन हैं। और दोस्तों मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे वो अपने टीचर्स को भी वीडियो भेज देना ग्रुप में। आपके पास अपने टीचर्स के नंबर होते ही हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी प्रैक्टिकल वाले टीचर हैं उन सबको वीडियो शेयर कर देना कि सर ये रूल्स हैं इस बार, तो ये वीडियो आप जरूर शेयर करना। और कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो के बारे में, कोई रूल्स के बारे में, किसी भी डिस्क्रिप्शन के बारे में जो मैंने इसमें बातें बताई हैं वो आपको पता है क्या। और एक बात मैं आपको और बता दूं बाद में, जो मुझे भी याद आई है लास्ट में, कि भाई अगर किसी बच्चे को कोविड का कोई सिम्टम होगा तो उसका क्या होगा, ये बहुत बच्चों ने पूछा है। तो कोविड का सिम्टम होने पर उस बच्चे को अलग एक आइसोलेट रूम में रखा जाएगा और वहां पर उसका प्रैक्टिकल होगा, यानी कि प्रैक्टिकल उसका भी होगा पर उसको आइसोलेट रूम में रखा जाएगा। ठीक है, किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा डर लग रहा है प्रैक्टिकल में, किसकी फाइल में कोई प्रॉब्लम है, कमेंट कर देना। कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट कर देना। और यूट्यूब पर मेरी प्रैक्टिकल की वीडियोज हैं, उनको देखना मत भूलना। ऊपर सर्च करना फिजिक्स प्रैक्टिकल वीडियोज बाय अनुराग त्यागी और जरूर देखना। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद।